प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 11 हिंदी की क्लास में हम काव्य पाठ 3 सूरदास पढ़ेंगे, जिसमें हम सब पढ़ रहे हैं भ्रमर गीत। इसके पूर्व में हमने पूर्व के पद पढ़ चुके हैं। आज भ्रमर गीत का 6वां पद पढ़ेंगे। तो इसके पूर्व जो है हम जो पढ़े हैं उसको आप देख सकते हैं। ये देखिए भ्रमर गीत का जो 4था, 5वां, आज ये 6वां पढ़ेंगे। तो 4था और 5वां जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके पूर्व का भी सूरदास का जो विनय के पद और वात्सल के पद पढ़ना चाहते हैं उनको भी वो पढ़ सकते हैं। उसका भी लिंक हम आपको दे देंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं 6वां पद भ्रमर गीत का। इसमें इस पद में गोपियाँ ऊधो को कहती हैं। ऊधो चूँकि समझाते हैं गोपियों को, और समझाते हुए कहते हैं कि उनको निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना के लिए प्रेरित करते हैं। तो उसके जवाब में गोपियाँ जो है इस पद में कहती हैं। तो गोपियाँ क्या कहती हैं? हमरो हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है जो स्वभाव से हमेशा पैर में एक लकड़ी पकड़ के चलता है। उड़ता रहता है फिर भी वह अपने पैरों में लकड़ी पकड़े रहता है। तो उसका स्वभाव होता है। हमरे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी लेके चलता है, उसी प्रकार हम जो है इस हरि को लकड़ी के रूप में लेके चलते हैं। अपने पंजे में हारिल पक्षी जो है उस लकड़ी को दबा के रखता है, उसी प्रकार हम भी उस लकड़ी की तरह उस कृष्ण का साथ छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ नहीं सकती। ये हमारे लिए संभव नहीं है। मन क्रम। मन क्रम, मन से, मन मने मन से, क्रम से मतलब कर्म से, मन से और कर्म से। क्रम मने कर्म है। वचन से। नंद नंदन उर। नंद का नंदन, नंद बाबा का नंदन मतलब कृष्ण के उर में यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने जो है मन से, कर्म से और वचन से उस नंद के पुत्र श्री कृष्ण को, जो हमारे अंदर हृदय में बसे हुए हैं, उर मने हृदय में बसे हुए हैं, दृढ़ता के साथ हमने पकड़ के रखा है। पकड़ी मने पकड़ की, दृढ़ता मने कसकर हमने पकड़ के उनको रखा हुआ है। जागत सोवत, जागते समय और सोते समय, और स्वप्न में, दिवस मने दिन में और रात में। कान्हा कान्हा जकरी। कान्हा कान्हा जकरी का मतलब कान्हा कान्हा ही रटते रहते हैं। जकरी मने रटना। सोते समय, जागते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में, हर समय हम सब जो है कान्हा कान्हा ही पुकारते रहते हैं, कान्हा कान्हा ही रटते रहते हैं। सुनत जोग लागत
है ऐसे। ये जो योग का पाठ जो आप हमको सुना रहे हैं, योग माने योग का पाठ जो हमको सुना रहे हैं, बता रहे हैं, ज्यों कड़वी ककरी, जैसे कड़वी माने कड़वी, ककरी माने ककड़ी जो खाते हैं, वो हमको कड़वी ककड़ी की तरह लग रही है। ककड़ी जो होती है कोई कोई कड़वी होती है। ये योग जो है हमको उसी कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है जो हमारा स्वाद बिगाड़ देता है। योग की तुलना कड़वी ककड़ी के से की है। सू तो व्याध हमको ले आए, सू तो व्याध हमको ले आए। सु मने आप, तो मने यह, व्याधि, व्याधि मने रोग। आप हमको जो है व्याधि, रोग लेके आ गए। योग को क्या कहा है? रोग कह दिया यहाँ, कि योग रूपी रोग को हमारे लिए लेके आए हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसी सुन न करी, ऐसा योग जो है हमने न देखी, न देखा है, न सुना है, और न करी, न हमने कभी उसके करी का मतलब होता है कर्तव्य के विषय में अनुभव किया है। करी माने करना, अनुभव किया है। ऐसे योग को हमने न देखा है, न सुना है, न अनुभव किया है। और यह कैसा रोग आप लेके आए हैं हमारे लिए। यह तो सूर तीन ले सौंपे, तीन मने उनको सौंप दीजिए। ये योग जो है, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ये योग आप उनको सौंप दीजिए, उनको दीजिए, हमको मत दीजिए। जिनके मन चक्करी, जिनका मन चक्करी है, चक्करी माने इधर उधर भटकता है, जिनका मन बहुत चंचल है, तीन माने उनको सौंप दीजिए, दे दीजिए। उनको ये ज्ञान का उपदेश, ये योग का उपदेश उनको दीजिए जिनका मन चंचल है। हमारा मन तो कृष्ण के भक्ति में जो है, प्रेम में जो है स्थिर है, एक जगह कृष्ण के प्रेम में लगा हुआ है। ये योग की बातें तो चंचल जिनका मन है उनके लिए है। तो इस प्रकार गोपियाँ उद्धव को जवाब देती हैं जब वे योग की बात करते हैं, निर्गुण निराकार ईश्वर के विषय में बताते हैं। भ्रमर गीत के जिस पद की हमने आपको व्याख्या बताई, उसका अर्थ यदि आप सुव्यवस्थित रूप से लिखना चाहते हैं, आशा करते हैं समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन सुव्यवस्थित रूप से यदि आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ हम आपको उसकी व्याख्या लिखित रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके चाहें तो अपने नोट्स बना सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। ये आपकी सुविधा के लिए हम इतना कर रहे हैं कि आप इसको सुव्यवस्थित रूप से लिख लें। कुछ बच्चे समझ तो जाते हैं लेकिन लिखना कैसे है उसको लिख नहीं पाते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट है। अब देखिए, इसका ये काव्य सौंदर्य है। काव्य सौंदर्य के दो पक्ष, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में लिखेंगे प्रस्तुत पद में ज्ञान योग या ज्ञान साधना एक ही चीज़ है, आप दोनों में से एक चीज़ लिख सकते हैं। पर भक्ति योग या भक्ति साधना की प्रधानता प्रमुखता
से व्यक्त की गई है कि ज्ञान योग से अधिक जो है भक्ति योग है। इस चीज़ को इसमें इस पद में दिखाया गया है। रस आप वियोग रस लिख सकते हैं। गोपियाँ को वियोग है, कृष्ण चूँकि मथुरा चले गए हैं इसलिए उनके वियोग में वे व्यथित हैं और अपने विरह को व्यक्त करती हैं इस पद में। कला पक्ष में आप लिख सकते हैं भाषा सूरदास की ब्रज भाषा है और शैली मुक्तक शैली है, छंद गेय है, गाया जा सकता है। अलंकार अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण माधुर्य है और शक्ति लक्षण शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो आशा करते हैं आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।